हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग स्पाइस बम के बारे में जानेंगे। क्या होता है कि स्पाइस बम क्या है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्पाइस बम क्या होता है, क्या इसकी काम क्या होती है, कब बनी थी, इन सारी चीज़ों को अभी हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। स्पाइस बम। स्पाइस यानी कि स्मार्ट, सटीक, प्रभाव, लागत प्रभावी एक इजरायली विकसित जीपीएस मार्गदर्शन किट है जिसका उपयोग हवा से गिराए जाने योग्य बिना निर्देशित बमों को सटीक निर्देशित बमों में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। प्रकार की बात करें तो निर्देशित बम है। उत्पत्ति का स्थान इजराइल। सेवा में 2003 के द्वारा उपयोग इजरायली वायुसेना, भारतीय वायुसेना और हेलिकेनिक वायुसेना। उत्पादक जो है राफेल उन्नत रक्षा प्रणाली। दरम्यान 453 ग्राम यानी कि 907 किलोग्राम। वारहेड जो है MK-83 और MK-84। शुद्धता 3 मीटर CAP। प्लेटफॉर्म की बात करो तो F-15, F-16, पनाविया टार्नेडो, ग्रिपेन, मिराज 200, सुखोई 3, MKI, तेजस MK2। विशेष मार्गदर्शन प्रणाली पीपे AGM 142 हैवनेप हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल में प्रयुक्त संबंधित प्रणाली का व्युत्पन्न। गाइडेड बमों का स्पाइस परिवार एक इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम का उत्पाद है। इसने 2003 में इजरायली वायु सेना F-16 स्क्वाड्रन में प्रारंभिक परिचालन क्षमता हासिल की थी। अगर बात करें इसके डिजाइनर की, स्पाइस निर्देशित बम में ऐसी तकनीक है जो आमतौर पर JBA-15 जैसे अधिकांश निर्देशित बमों में नहीं देखी जाती है। इसमें उपग्रह मार्गदर्शन के फायदे शामिल है जो इसे छुपे हुए और छिपे हुए लक्ष्यों पर हमला करने की अनुमति देता है। एक साथ ऐसे कई लक्ष्यों के लिए छोड़ो और भूल जाओ विकल्प प्रदान करता है और सभी मौसम और प्रकाश स्थितियों और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मार्गदर्शन में काम करता है, जैसे कि उच्च परिशुद्धता के लिए मैन इन द लूप मार्गदर्शन प्रदान करने की क्षमता। इसमें स्थानापन्न लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता है। उपग्रह निर्देशित युद्ध सामग्री की तुलना में कम CAP है और उपग्रहों जैसे बाहरी सूचना स्रोतों में से एक बम में स्वतंत्रता है। युद्ध सामग्री की संख्या को कम करने और इसलिए पेलोड जिसे विमान को ले जाना पड़ता है स्ट्राइक मिशन दिया गया है, जिसमें इसकी लड़ाकू त्रिज्या और गतिशीलता में वृद्धि हुई है। यह एकाधिक मार्गदर्शक विधियों की चयनशीलता सूचना युद्ध क्षेत्र में विशेष रूप से उपयोगी है, जहां एक विमान सतह के लक्ष्य तक पहुंच सकता है। उदाहरण के लिए धुएं से ढका हुआ है, जिस स्थिति में उपग्रह मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, या चारों ओर घूमना होगा, जिसमें मामलों में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। स्पाइस किट को उड़ने से पहले 100 लक्ष्यों तक फिट किया जा सकता है, जिसे उड़ान के दौरान ही एक्सेस और चयनित किया जा सकता है। चूँकि इसमें 3 समूहों सामने, मध्य, शरीर, पूंछ में कुल 12 नियंत्रण सतह हैं। स्पाइस की ग्लाइड रेंज लगभग 60 किलोमीटर है। यह एक हमलावर विमान को अधिकांश छोटी और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों के खतरों के आवरण में प्रवेश किए बिना एक लक्ष्य पर बम छोड़ने की अनुमति देता है और इसे कुछ सुरक्षा प्रदान करता है। यह चालित युद्ध सामग्री से जुड़ी उच्च लागत को बचाते हुए हासिल किया गया। परिचालन इतिहास की बात करें तो फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना का दावा है कि उसके मिराज 200 ने स्पाइस 2000 हथियारों का उपयोग करके पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट शहर के पास एक कथित आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर को भी निशाना बनाया। भारत सरकार के इस दावे की अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से पुष्टि नहीं हुई है। 2021 इजराइल फिलिस्तीनी संकट के दौरान इजरायली वायुसेना ने गंजा में अल शारूक टावर के खिलाफ स्पाइस बम का इस्तेमाल किया। हमले में 2 आवासीय इमारतें नष्ट हो गई, जिसमें 6 फिलिस्तीनी नागरिक और 1 सीरियाई नागरिक की मौत हो गई। संचालन की बात करें तो स्पाइस किट से सुसज्जित एक बिना निर्देशित बम में अपने संभावित लक्ष्यों की 100 तक छवियां हो सकती। फिर बम को एक स्ट्राइक एयरक्राफ्ट पर लोड किया जाता है, जिस तुरंत से बम जुड़ा होता है। उस विमान के कॉकपिट और बम के बीच एक डेटा लिंक होता है। जैसे कि विमान हवा में उड़ता है और लक्ष्य के करीब पहुंचता है, तो हथियार प्रणाली अधिकारी WSOF-15 स्ट्राइक ईगल एवं F-16I सूफा जैसे विमानों के पीछे की सीट पर बैठने वाला या पायलट एकल सीट वाले विमान भी इसका उपयोग कर सकता है। बम द्वारा
उन्हें भेजी गई छवि को देखने के लिए कॉकपिट में टीवी, IR डिस्प्ले, एक बार जब वे पूर्व प्रोग्राम किए गए लक्ष्यों में से एक का चयन कर लेते हैं या मैनुअल रूप से बम को एक लक्ष्य के साथ फीड कर देते हैं, या तो इसे घर या छवि या भौगोलिक निर्देशित के साथ फीड करके बम एक निर्देशित प्रक्षेपवक्र में छोड़ने के लिए तैयार होता है। एक बार जब बम छोड़ा जाता है तो उसे हासिल करने और उस पर घर बनाने के लिए अपने लक्ष्य की तलाश शुरू कर देता है। यह कई मायनों में किया जा सकता है। सबसे पहले कम रोशनी की स्थिति में छवि मिलान के लिए शुद्ध CCD या IAR है। जब मार्गदर्शन में अनुभाग अपने मेमोरी में लक्ष्य छवि को साधक रूप प्रदान की गई छवि के साथ मिलान करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करता है और वांछित छवि के साथ साधक को FOV के केंद्र को संरेखित करता है। यह मार्गदर्शन विधि जिसे DSMSC के नाम से जाना जाता है। दूसरा, यदि CCD IR साधक किसी भी कारण से अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, जैसे कि दृश्य बाधाएं, जो बम स्वचालित रूप से GPS INS मार्गदर्शन पर स्विच कर सकता है। इसका मतलब यह है कि बम खुद को एक ज्ञात भौगोलिक स्थान पर लक्ष्य की ऊंचाई तक लाने की आकांक्षा रखता है। बम अपने वर्तमान स्थान पर डेटा GPS उपग्रहों या बम में एक जड़तीय नेविगेशन प्रणाली से प्राप्त करता है, जिसे तुरंत डेटा लीक के माध्यम से गिरने से पहले 1 सेकंड के अंश में गिरने वाले विमान के निर्देशित के साथ फीड किया गया, और इसलिए गणना की जा सकती है गिरने के समय से लेकर आगे तक निर्देशित करता है। तीसरा, एक मैनुअल मैन इन द लूप मार्गदर्शन विकल्प है, जिसमें WSC के साधक के दृश्य को देखने के लिए बैकसीट टीवी डिस्प्ले को देखता है, जो इन्हें RF कमांड मार्गदर्शक डाटा लिंक के माध्यम से भेजा जाता है, और बैकसीट स्टिक का उपयोग करता है। लक्ष्य पर बम को नियंत्रित करे एक कुशल WSO के साथ जिसके पास संवेदनशील हाथ है। यह मार्गदर्शन की विधि संभवतः हवा से गिराए गए हथियारों के लिए आज इस्तेमाल की जाने वाली सबसे सटीक विधि है, और इसमें कोई अपने मापने योग्य चूक दूरी नहीं है। इसका मुख्य दोष यह है कि यह एक समय में केवल एक ही बम को निर्देशित करने की अनुमति देता है। वेरिएंट की बात करें तो स्पाइस 1000 MK83, एम्पायर 1000, BLU 110, RPM 1000 और अन्य जैसे 450 किलोग्राम हथियारों के लिए एक एड ऑन किट हथियार में JSW और SDB के समान तैनाती योग्य पंख है, जो इसकी सीमा को 100 किलोमीटर तक बढ़ाते हैं और हल्के लड़ाकू विमानों को एकीकरण की सुविधा प्रदान करते हैं। स्पाइस 2000 MK84, BLU 109, RPM 2000 और अन्य जैसे 900 किलोग्राम हथियारों के लिए एक एड ऑन किट इन बमों का इस्तेमाल IAF मिराज 2000 ने पाकिस्तान के लिए बालाकोट में किया गया था। मसाला 250 113 किलोग्राम का ग्लाइड बम 54 NMI की स्टैंड ऑफ रेंज के साथ एड ऑन किट के बजाय एक संपूर्ण सिस्टम के रूप में डिजाइन किया गया। स्पाइस 250ER इस नए संस्करण में 150 किलोमीटर तक की सीमा पहुंचने के लिए आंतरिक JP 8x10 ईंधन टैंक के साथ एक माइक्रो टर्बुलेंट इंजन शामिल है। ऑपरेटर्स की बात करें तो ब्राज़ील, कोलंबिया, यूनान, भारत, इजराइल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया। इसके विवरण की बात करें तो वारहेड MK83 वृत्ताकृत त्रुटि संभावित 3 मीटर है। मार्गदर्शन प्रणाली INS के साथ है और ले जाने में सक्षम है F-15, F-16, मिराज 200, टॉर्नेडो, F-50, F-35। स्पाइस बम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।